नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। गेहूं या ज्वार, कौन सा अनाज है आपके लिए ज्यादा फायदेमंद? ज्वार खाने का क्या है सही तरीका और नियम, जानना है तो सेहत का नंबर 8860104040 तुरंत कॉल करें और मेरे साथ आज देखना ना भूलें संजीवनी। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। तो ज्वार मोटा अनाज, मैं समझना चाहूंगी कि ये कितना फायदेमंद है, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड में आ रहा है लोग मिलेट्स और जी बिल्कुल। तो ये आखिर किन रोगों में हमारी मदद करता है? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा विषय आपने लिया। और आजकल जैसा आपने कहा कि मोटा अनाज या मिलेट्स, जिसमें न केवल ज्वार है, बाजरा है, ज्वार, रागी काफ़ी चर्चा में है आजकल। इनफैक्ट अभी जो हमारा 2023 वाला जो ईयर, ये तो मिलेट इंटरनेशनल मिलेट ईयर के नाम से ही मनाया गया। और जो मोटे अनाज होते हैं, यानी कि हमारी जो प्राचीन ट्रेडिशनल जो वैरायटी है ग्रेन्स की, जिनको अभी तक जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं किया गया है, जो अभी ओरिजिनल वैरायटी के हैं, तो इसलिए इनको अच्छा माना गया है। जैसे अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं को हाइब्रिड वैरायटी बना दिया गया। जो पुराने देसी गेहूं थे, आजकल कई जगह तो मिलते ही नहीं है। देसी वैरायटी अगर मिलेगी भी तो बहुत कम मिलेगी आपको, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन बहुत कम होती है। तो उस तरह के जो एक्सपेरिमेंट अभी मोटे अनाज के साथ नहीं हुए और होपफुली ना हो तो बहुत अच्छा है। इसलिए ये आजकल काफ़ी ट्रेंड है कि भाई मिलेट्स खाना चाहिए, क्योंकि बॉडी, मैंने शुरू में कई बारी अपने शो में बताया है आपको कई बारी कि हमारी बॉडी जो है नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा पहचानती। तो इसी तरह से मोटे अनाज जो है या मिलेट्स हैं, उसमें ज्वार एक है। और ज्वार में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। आयरन है उसमें, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक भी होता है, विटामिन बी के ग्रुप्स उसमें मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी है। ग्लूटेन फ्री, आपने नाम सुना होगा आजकल, ग्लूटेन फ्री तो डेफिनेटली है ही। और कई रोगियों को इसलिए लाभकारी होता है कि भाई उनको ग्लूटेन पचता नहीं है। ज्वार जो है इजी टू डाइजेस्ट भी है, आसानी से पचता है, सुपाच्य है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियों को भी मजबूत करता है और आपके हार्ट के लिए भी ज्वार अच्छा होता है। इम्यूनिटी बूस्टर है, एनर्जी बूस्टर भी है और वेट को भी नहीं बढ़ने देता। खास तौर से जो लोग वेट कॉन्शियस हैं, वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, अगर मैं गेहूं और ज्वार, अगर मैं इसकी तुलना करती हूँ, तो कौन सा बेहतर है और क्यों है? देखिए, जैसा अभी मैंने समझाया आपको, ऐसे तो सभी अनाजों के अपने अपने गुण होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि गेहूं में कोई पॉइजन है। कई लोगों ने गेहूं को ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि भाई गेहूं खाना ही नहीं है। बिल्कुल, केवल प्रॉब्लम यही है कि गेहूं की ओरिजिनल वैरायटी को हाइब्रिड वैरायटी बना दिया गया। बहुत सारे सीड्स जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, तो उसके जो ओरिजिनल गुण थे वो गुण भी बदल गए, उसके उनमें भी बदलाव हुआ है। ज्वार को अभी ओरिजिनल वैरायटी है, वही मिलती है। इसके अलावा ज्वार जो है ग्लूटेन फ्री भी है। और जिन लोगों को जैसे ये सीलिएक डिजीज़ होती है, यानी कि गेहूं जिनको पचता नहीं है, गेहूं से एलर्जी है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जैसा मैंने कहा, इजीली डाइजेस्टेबल है और पौष्टिक भी है। तो और क्या चाहिए? हम तो यही कहते हैं, सुपाच्य और पौष्टिक। तो चाहे ओल्ड एज हो, बच्चे हों, या जो लोग कमज़ोर, जिनकी पाचन कमज़ोर है, या जो बीमार लोग हैं, वो भी सेवन कर सकते हैं। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए तो बहुत लाभकारी है। और जोड़ों का दर्द यदि आपको है, ऑस्टियोपोरोसिस आपको हो गया है, हड्डियां कमज़ोर हैं, ऐसे रोगों में ज्वार बहुत अच्छा है। खून की कमी हो, एनीमिया हो, कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर आपका जो है कंट्रोल करता है ज्वार। और बालों को और त्वचा को सुंदर बनाता है। फाइबर इसके अंदर होता है, तो फाइबर युक्त है तो पेट के लिए भी अच्छा होता है, पेट साफ रहेगा, पाचन ठीक रहेगा। तो ओवरऑल तो हम यही कह सकते हैं कि गेहूं से तो डेफिनेटली बेटर है। लेकिन यदि, ये बात ज़रा ध्यान से सुनिए, यदि आपके परिवार में कई जनरेशन से लोग गेहूं अधिक खाते आ रहे हैं, कुछ एरियाज़ हैं भारत में जहां गेहूं खाया जाता है, तो ऐसा नहीं कि गेहूं आपको सूट नहीं करेगा, नुकसान, वो गेहूं आपको सूट करेगा। आयुर्वेद में लिखा है, 7 में बोलते हैं इसको। तो हमारा जेनेटिक बिल्टअप कैसा है वो भी हमें देखना है। कई बार मैंने देखा है कि जो लोग गेहूं बिल्कुल छोड़ देते हैं किसी के कहने से, या जो ट्रेंडिंग चल रही है,
उनका शरीर बहुत दुबला पतला हो जाता है, एकदम से मसल सारी सूख जाती है। कई लोगों में मैंने हार्मोनल इम्बैलेंस भी देखा है इसके कारण कि बिल्कुल ही छोड़ दिया आपने, बिल्कुल एक दाना भी गेहूं का नहीं खाते हैं। इसलिए आयुर्वेद का प्रिंसिपल तो यही है कि अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने पाचन के अनुसार, अपने रोगों के अनुसार, कौन से रोग से आप पीड़ित हैं उसके अनुसार ही आपको अपनी डाइट निर्धारित करनी चाहिए। क्योंकि जो डाइट आपको सूट करती है वो ज़रूरी नहीं वो मुझे भी सूट करेगी। हमने तो बहुत प्रैक्टिकली देखा है, अपनी प्रैक्टिस के अंदर देखा है। इसलिए आयुर्वेद के सिद्धांत तो यही है कि बैलेंस बना के रखना चाहिए। हाँ, जवार और गेहूं की तुलना जैसे आपने प्रश्न पूछा तो जवार इज़ बेटर, ये तो मैंने पहले भी आपको बताया। और क्योंकि इजीली डाइजेस्ट है, गेहूं को पचाने में थोड़ा सा जो है ज़्यादा मेहनत लगती है। और इस बीच हमारे साथ संजीवनी दर्शक जुड़ गए हैं। धीरज हैं रोहतक से। धीरज जी, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा मतलब चींटी सी काटना व स्किन थोड़ी सी फटना, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। 5-6 अच्छा। दिनों से देख रहा हूँ मैं। नहीं, देखो कई तरह के स्किन डिजीज़ होते हैं और उसमें कभी कभार पित्त कारण बनता है। कभी आप ये भी देखते हैं कि जो शरीर में हमारे ब्लड है, रक्त धातु जिसको कहते हैं, उसमें कोई इम्प्योरिटी हो जाती है, रक्त दूषित हो जाता है। या फिर कभी कभार ये भी देखा गया कि कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनमें नर्व्स हमारी कमज़ोर हो जाती है, नसें। तो आपका क्या कारण है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सिंपल जो है उपाय अभी जो मैं बता सकता हूँ, थोड़ा नारियल तेल लगाइए जहाँ भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, जो चींटियाँ सी चुभ रही हैं आपको। या फिर जो है इंटरनली आप जीवा की नीम टैबलेट है एक बहुत अच्छी, या नीम का जो है सिरप भी आता है हमारे यहाँ पर, एक स्किन फिट टैबलेट है। ये चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं, इनका सेवन करना चाहिए। और जिन लोगों को आम तौर पर ये समस्या होती रहती है स्किन की, उनको तो बीच बीच में थोड़ा सा इनका सेवन जरूर करना चाहिए। साथ में गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करें, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला, तीखा, चटनी वगैरह, तो उसी से रिलीफ तो डेफिनेटली आएगा ही आपको। लेकिन मैं जैसा समझाता हूँ कि ये जो नुस्खे यहाँ बताए जाते हैं, ये चिकित्सा नहीं है, ये आयुर्वेद से जोड़ने का एक तरीका है आपका। आयुर्वेद से जुड़ना है और आयुर्वेद का उपचार करना है तो प्रॉपर आपको एक कंसल्टेशन करनी ही चाहिए, कहीं से भी कराएं, चाहे वो एक वैद्य से आपको कंसल्टेशन करनी चाहिए और जैसे वो निर्देश देते हैं उसका पालन भी करना चाहिए। फिर आपका रोग जड़ से ठीक होगा, क्योंकि आयुर्वेद में मूल कारण पर ही हम काम करते हैं। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, क्योंकि ज्वार एक मोटा अनाज है, तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम इसको खाते हैं, और आयुर्वेद इसको लेकर क्या कहता है? देखिए, जैसा शुरू में बोला मैंने कि मोटे अनाज, ओरिजिनल वैरायटी, उनके गुण जो कि हमारे शास्त्रों में लिखे हैं वो डेफिनेटली अभी भी ऐसे ही हैं, क्योंकि बदलाव नहीं हुआ, कुछ उसमें जो है हमने हाइब्रिडेशन नहीं लाए या कोई दूसरे एक्सपेरिमेंट नहीं किए। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम ज्वार की बात करते हैं तो मैंने अभी कई बार आपको बताया कि आसानी से पचने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कूलिंग होता है नेचर में, शीत वीर्य आयुर्वेद में बोलते हैं। मुख्य रूप से अगर शीत वीर्य है, कूलिंग है, तो कौन से दोष को बैलेंस करेगा ये तो आप भी जानते हैं, पित्त को बैलेंस करने वाला है। लेकिन थोड़ा सा ड्राई भी होता है, खुश्की पैदा करता है, रुक्षता पैदा करता है। तो जो चीज़ें ड्राई होती हैं वो भी आपको मालूम है वो कौन से दोष को बढ़ाती है, तो थोड़ा वातवर्धक हो सकता है कभी कभार ज़्यादा मात्रा में अगर खाएं। अगर हम टेस्ट की बात करें, जिसको आयुर्वेद में हम रस बोलते हैं, तो मधुर रस और कषाय रस, यानी कि मीठा है और थोड़ा कशेला, ये होता है टेस्ट में। शीत वीर्य तो मैंने बताया, कूलिंग है नेचर में, रुक्षता पैदा करता है, ड्राइनेस पैदा करता है। और अगर देखें इसके गुणों की बात करें तो बलवर्धक है, धातुवर्धक है, शुक्रवर्धक है। मुख्य रूप से ज्वार की जो है रोटी बना करके आमतौर पर खाई जाती है। कुछ लोग आजकल दलिया बना करके भी खाते हैं। आजकल कुछ नई रेसिपीज़ भी आजकल लोग बनाने लगे, कई तरह की चीज़ें बनाने लगे। जहाँ तक जो है प्रश्न ये है कि मोटा अनाज खाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आयुर्वेद के अनुसार तो एक ही सिद्धांत आपको मैं बार बार बताता रहता हूँ कि एवरी पर्सन इज़ यूनिक, सबकी प्रकृति अलग है। सबसे पहले अपनी प्रकृति, अपना अग्निबल, उसके साथ साथ अपनी पाचन शक्ति, या फिर कहाँ के रहने वाले हैं आप, आपकी कितनी आयु है, आपके शरीर में कोई विकार तो नहीं है, किस जेनेटिकली आपका बिल्टअप क्या है, और कई जनरेशन से आपके परिवार में क्या खाया जा रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको समझना। कुछ लोग चावल खाते हैं जैसे,
कुछ फैमिलीज़ में केवल तीनों टाइम रोटी खाई जाती है। अपने हरियाणा साइड में ये बहुत होता है इस तरह का, दिल्ली में भी, कि चावल खाते ही नहीं लोग बिल्कुल। चावल कभी त्यौहार वाले दिन बनता है। तो आयुर्वेद के अनुसार तो एक ही नियम सब पर लागू तो होता नहीं है। तो मेरी तो ऐसी राय है कि हम अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन करें, चाहे वो अनाज है, चाहे सब्जियां हैं, फल फ्रूट हैं। अपने जीवन शैली भी अपनी प्रकृति के अनुसार हम चूज़ करें। सभी लोगों को मिलेट्स ज़रूरी नहीं है कि सूट करते हैं। कई लोग ऐसे भी आते हैं हमारे पास कि हमने मिलेट्स खाया, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और कौन सा मिलेट खाना है ये भी देखना है आपको, उसकी तासीर क्या है, यानी कि वो गर्मी करता है, ठंड करता है, आप उसे पचा पाते हैं कि नहीं पचा पा रहे हैं। इन बातों का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। किसी पर्टिकुलर रोग में मोटे अनाज क्या नुकसान दे सकते हैं, डेफिनेटली दे सकते हैं। इसलिए हमेशा थोड़ा डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आजकल न्यूट्रिशनिस्ट भी बहुत हैं जो आपको जो है डाइट के बारे में जो बताते हैं। हमारे जीवा में भी हमने एक अलग विंग बनाया है जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल होते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। वेट मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हैं, किसी रोग के साथ आप जुड़े हुए हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हो रहा है, तो हमारे यहाँ पर न्यूट्रिशनिस्ट भी आपको कंसल्टेशन देते हैं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कर गुड हेल्थ पाएं। मस्से हो रहे हैं तो क्या करें, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारी सेहत की नंबर की लाइंस 8860104040 खुली हैं। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, देखते हैं बहुत ऐसे लोगों की समस्या है कि मस्से हो जाते हैं जी। अच्छा, ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, लेकिन मस्से होते क्यों हैं? देखिए, पहले तो हमें ये समझना है कि मस्से कई प्रकार के होते हैं ना। ये जो आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, ये वॉर्ट्स जो हो जाते हैं, और आम तौर पर शरीर के किसी भी हिस्से में वॉर्ट्स या मस्से हो जाते हैं। तो वैसे तो पैरों में होते हैं, हाथों में होते हैं, गर्दन पर होते हैं, जेनिटल एरिया में भी हो सकते हैं। एक प्रकार का ये त्वचा का रोग हम इसको कह सकते हैं। मुख्य रूप से तो इम्प्योरिटी ऑफ द ब्लड, जिसको हम कहते हैं ना भाई रक्त दूषित हो गया है आपका, उसके कारण ये होता है। तो जहाँ तक हम उपचार की बात करें तो नीम के पत्तों का सेवन अगर आप करें तो मैं बार बार कहता हूँ उससे क्या खून साफ होगा। नीम के पत्तों का थोड़ा लेप भी लगा सकते हैं वहाँ पर, उससे भी रिलीफ मैंने देखा है कई लोगों को। या प्याज या लहसुन आपके घर में होता है, अगर किचन में अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका थोड़ा रस निकाल लीजिए, उससे उसकी जो जड़ है मस्से की उस पर थोड़ा लगा के जेंटल मसाज करिए। सेब का सिरका, जिसको एप्पल विनेगार कहते हैं, वो भी लगाने से मैंने लाभ देखा है लोगों में होता है। अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लें और उसको भी जड़ में रगड़ते हैं, या चूना मिल जाए तो चूना में थोड़ा लगा करके उससे आप रगड़िए। संतरे के छिलके, आप संतरा खाते हैं, संतरे के छिलके उस पर मस्से पर थोड़ा सा ऊपर से रगड़ें और उसको लगातार जो है रोज़ रगड़िए। 2-3 वीक्स तक रगड़ेंगे, ऐसे एक दिन में नहीं होगा। एंड इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि मस्से अगर हम डिटेल में जाएं तो हम तो आयुर्वेद में यही समझते हैं कि आयुर्वेद में जब हमारे शरीर में वात पित्त कफ दोष जो बिगड़ते हैं, ऐसे मस्से जब ऊपर होते हैं तो ना तो उनमें कोई दर्द होता है, ना किसी तरह की कोई तकलीफ़ होती है। बहुत सारे लोगों को पड़े हुए हैं। कुछ लोगों को अगर ऐसी जगह हैं जो आपके ब्यूटी से जो कनेक्टेड है तो उनको निकाल भी देते हैं लोग, इसी तरह से उसको लेजर से निकालते हैं। लेकिन देखा मैंने है कि फिर दोबारा हो जाता है, वहाँ पर उसी जगह पर होता है या फिर दूसरी जगह जा कर के होगा। क्यों? क्योंकि अंदर से हमने काम नहीं किया। तो ये तो मैंने आपको कुछ नुस्खे बताए जो आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन एक बारी जो है आपको अंदर का भी आपको देखना है कि अंदर क्या माहौल है, अंदर कौन से दोष का प्रकोप है, धातुओं की क्या स्थिति है, आपकी अग्नि कैसी है, आपके जो है इम्यूनिटी लेवल कैसा है, उसको ज़रूर आपको समझना चाहिए। और उसके लिए बार बार हम आपको एक ही हिदायत देते हैं कि भाई हमारा सेहत का नंबर आपके पास है, डॉक्टर से बातचीत करें, हमारी क्लिनिक में भी जा सकते हैं पर्सनली। और मैं बार बार एक चीज़ जो मैं आपको याद दिलाता रहता हूँ कि आयुर्वेद से जब आप जुड़ते हैं तो ना केवल शारीरिक लेवल पर, आप मानसिक लेवल पर, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उस लेवल पर, और इवन आध्यात्मिक लेवल पर, हर लेवल पर, ख़ास तौर से जीवा में तो हम ये काम अवश्य करते हैं। केवल हम शरीर की चिकित्सा नहीं करते, हर लेवल पर हम बैलेंस बनाते हैं। और यही आयुर्वेद में स्वस्थ पुरुष की परिभाषा जो दी है,
उसमें प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनम ये भी लिखा हुआ है कि आपकी आत्मा, इंद्रिय और मन ये भी प्रसन्न होना चाहिए। आपके सोशल फैमिली रिलेशंस, सोशल सर्कल में रिलेशंस वो भी कॉर्डियल रिलेशन होने चाहिए। एनवायरनमेंट के साथ भी आपका कनेक्शन एक हारमोनियस होना चाहिए। तो आयुर्वेद केवल ये नुस्खे नहीं है जो हम बताते हैं, आयुर्वेद अपने आप में एक बहुत डीप नॉलेज है और हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि हमें केवल शरीर से रोगों को दूर करने का काम केवल आयुर्वेद नहीं करता है। जैसा मैंने कहा कि सोशल लेवल पर, फैमिली लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, मानसिक लेवल पर, हर लेवल पर आपको आयुर्वेद फ़ायदा देगा। और इसी प्रकार का आयुर्वेद हम जीवा में प्रमोट करते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आप ज़रूर जीवा से जुड़िए, हमारी वेबसाइट पर जाइए, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम जीवा आयुर्वेदा का सब उपलब्ध है, उसमें जाकर थोड़ा थोड़ा सा आयुर्वेद की शिक्षा जरूर प्राप्त करिए। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।